अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं आशीष क्रिएटिव लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। लेकिन क्वेश्चन पर जाने से पहले हम उसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे कि हमने किस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट उसमें यूज़ हो रहा है। स्टार्ट करते हैं। एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ़ A एंड B आर टू मैट्रिसेस, अगर हमारे पास A और B टू मैट्रिसेस हों ऑफ सेम ऑर्डर और उनका ऑर्डर भी सेम हो सच दैट, उसके बाद ये कंडीशन है A प्लस बी इज़ इक्वल्स टू O इज़ इक्वल्स टू B प्लस A। ये कंडीशन अगर होल्ड करे तो हम क्या कहते हैं, देन A एंड B आर कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। अब इस सारे स्टेटमेंट का मतलब क्या है ये मैं स्टार्ट से बताती हूँ। फर्स्ट, एडिटिव का मतलब ये होता है प्लस करना, किसी चीज़ को ऐड करना, जमा करना। और इन्वर्स क्या होता है, ऑपोजिट, या फिर इसे हम आम अल्फाज में कह सकते हैं उलट। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, मैट्रिक्स की। तो एडिटिव इन्वर्स का अब हम देखते हैं कि इस स्टेटमेंट में कलेक्टिवली जो मीनिंग है वो क्या बनता है। यहाँ पर हमने टू मैट्रिसेस सपोज किए हुए हैं A एंड B। अब अगर देखा जाए कि जितनी भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स स्टडी किए हैं इस यूनिट के, और इस टॉपिक में भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ऑर्डर का कॉन्सेप्ट। ये ऑर्डर जो टर्म है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। और जितनी टर्म्स हमारी यूज़ होती हैं किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी डेफिनेशन में, हमें उसका मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर जो हमारा टॉपिक है वो अंडरस्टैंड नहीं हो सकता। तो ऑर्डर जो है, मैं हर वीडियो में ये डिफ़ाइन कर चुकी हूँ कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर होता है हमारे पास M/N। अब M यहाँ पर किसको प्रेजेंट कर रहा है, रोज़ को, और N यहाँ पर किसको प्रेजेंट कर रहा है, कॉलम। ऑर्डर को हमने क्लियर कर लिया। ऑर्डर के बाद अब हमने ये देखना है कि A प्लस B जो हमने टू मैट्रिसेस सपोज किए हैं उनको हम ऐड करें तो आंसर हमारे पास O आना चाहिए। और O क्या है, यहाँ पर नल मैट्रिक्स को प्रेजेंट कर रहा है। A प्लस B करें या B प्लस A करें, दोनों तरह से हमारे पास आंसर जो है वो 0 आना चाहिए। यहाँ पर एक शॉर्ट से एग्जांपल मैं लेती हूँ। मेरे पास है -2। -2 में अब क्या यहाँ पर मैं ऐड करूँ कि आंसर मेरे पास 0 आए। इन शॉर्ट के -2 का जो एडिटिव इन्वर्स है मैंने वो बताना है। तो डेफिनेटली इसमें मैं +2 करूँगी तो आंसर मेरे पास 0 आएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि -2 और +2 जो हैं एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। अगर मैट्रिसेस की बात की जाए, हमसे एक मैट्रिक्स देकर ये पूछा जाए और कहा जाए कि इस मैट्रिक्स को आप सॉल्व करें और इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करें, तो सिंपल सी बात है, उस मैट्रिक्स को हमने जितनी उसकी इनर एंट्रीज होंगी उनके साइन हमने चेंज करने हैं। मतलब माइनस से हमने उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स फाइंड हो जाएगा। इस कंडीशन के बाद हम क्या कहते हैं, देन A एंड B आर कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। अब हम एक एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि एडिटिव इन्वर्स किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स A हमने यहाँ पर सपोज किया है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसका इन्वर्स फाइंड आउट करें। तो डायरेक्ट भी हम बता सकते हैं कि A का जो इन्वर्स है वो क्या हो सकता है। इन्वर्स का मतलब ऑपोजिट यानी उल्ट। तो A का जो इन्वर्स होगा वो -A होगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हम इस मैट्रिक्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसकी हर एंट्री को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास इस मैट्रिक्स A का इन्वर्स फाइंड आउट हो सकता है। अब हमने ये काम क्यों करना है, क्योंकि हमने कहा था कि जो कंडीशन है A प्लस B इज़ इक्वल्स टू O। मतलब अगर हम जो रिज़ल्ट हमारे पास आए उस मैट्रिक्स को गिवन मैट्रिक्स में ऐड करें तो आंसर हमारे पास नल मैट्रिक्स आना चाहिए, मतलब 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर +1 है, इसको 0 बनाने के लिए मुझे -1 चाहिए। यहाँ पर +2 है, इसको 0 बनाने के लिए मुझे -2 चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमें इसका नेगेटिव मैट्रिक्स चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, -A इज़ इक्वल्स टू माइनस, और साथ में हम राइट कर देंगे मैट्रिक्स A। 3 -1 -2 3
1 एंड 0। अब इस माइनस ए को यहाँ पर मैं नेम दे रही हूँ बी का। ईजी करने के लिए इसको हम बी का नेम दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स बी आ रहा है एंड पर मेरे पास वो क्या बनेगा, माइनस को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 -2 -1 -3, ये ऑलरेडी माइनस है तो जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये +1 बन जाएगा, -2 +2 बन जाएगा, -3 -1 एंड 0। अब ये जो मैट्रिक्स बी हमारे पास आ गया है, इसे हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स ए का क्या है, एडिटिव इन्वर्स है। अगर इसको हमने वेरीफाई करना हो तो हम करके चेक कर सकते हैं। अगर ए और बी को ऐड करें तो आप यहाँ से देखें हमारे पास नल मैट्रिक्स ही बनता है। 1 -1 0, 2 -2 0, -1 +1 0। तो हम डायरेक्ट भी वेरीफाई कर सकते हैं कि ए और बी जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, एडिटिव इन्वर्स। यहाँ तक हम एडिटिव इन्वर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पर। वहाँ पर भी हमसे यही कहा जा रहा है कि आप इन गिवन मैट्रिसेस के एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करें। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अभी हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है, हमने इनका एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। ए का जब हम एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे तो हम राइट करेंगे -a इज़ इक्वल्स टू, क्योंकि हमने एक ऐसा मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है जिसको हम ए के साथ ऐड करें तो हमारे पास नल मैट्रिक्स बने। मतलब हमें ए का ऑपोजिट मैट्रिक्स फाइंड करना है तो हम -a राइट करेंगे। -a को हम नेम दे सकते हैं बी का, सी भी कह सकते हैं, डी भी कह सकते हैं, हम कोई भी नेम दे सकते हैं। तो जब हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स को तो ये बन जाएगा -2 -4 2 एंड -1। जब हमने माइनस के साथ इस मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बी बन चुका है, -2 -4 2 एंड 1। अब हम कहेंगे कि जो मैट्रिक्स बी है वो मैट्रिक्स ए का एडिटिव इन्वर्स है। क्यों है? क्योंकि जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर में हमारे पास नल मैट्रिक्स बनेगा, ज़ीरो मैट्रिक्स बनेगा। तो ए का सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसी तरह हम नेक्स्ट मैट्रिक्स का फाइंड आउट करेंगे कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। नेक्स्ट है मैट्रिक्स एफ और हमने इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। सेम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। -f इज इक्वल्स टू, माइनस के साथ हम यहाँ पर इसको डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, √3, या स्टार्ट में हम ऐसे ही राइट कर लेते हैं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, 1 -1 और √2। नेक्स्ट स्टेप में फिर हम इसका फाइनल आंसर राइट कर देंगे। -1 एंड -√2। सिंपल हमने क्या काम किया है, यहाँ पर जितनी भी हमारे पास एंट्रीज थी उनको हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है और इसको हम नेम दे देते हैं सी का। अब सी क्या है? मैट्रिक्स एफ का एडिटिव इन्वर्स है जो हमने फाइंड आउट कर लिया है। बाकी जो पार्ट्स हैं इसी से रिलेटेड हैं और बिल्कुल सेम है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। आई होप कि ये टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और एग्जांपल्स को और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।